अनिल कुंबले को तो आप जानते हो राइट, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। लेकिन ऐसा क्या हुआ था 12 मई 2002 को जिससे हर इंडियन की छाती चौड़ी और चिंता दुगनी हो चुकी थी। ये वो दिन था जिस दिन अनिल कुंबले ने मुश्किल हालात में खड़ी इंडियन टीम की मौज करा दी थी, लेकिन खुद कर्रारे दर से गुजर कर। चलते हैं कुछ साल पहले 2002 में भारत का वेस्ट इंडीज दौरा। इंडियन सिलेक्टर्स ने टीम चुनी थी जिसमें कुछ नए चेहरे जुड़े थे, जैसे कि दिनेश मोंगिया, विकेटकीपर अजय रत्ना, दीपदास गुप्ता और वसीम जाफर। इंडिया ने अपनी 16 मैन स्क्वाड में सिर्फ 2 स्पिनर को शामिल किया था और वो थे भज्जी और अनिल कुंबले। जवागल श्रीनाथ, जहीर खान और आशीष नेहरा के साथ साथ संजय बांगर एज अ मीडियम पेस ऑलराउंडर इस स्क्वाड को कंप्लीट बना रहे थे। अभी दिनेश मोंगिया का टेस्ट में सिलेक्शन हो जाने का मतलब था कि साउथ अफ्रीका में खेल रही इंडिया ए में पंजाब के यंगस्टर युवराज सिंह की जगह बनने वाली थी। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ के कोच ने एक तरफ ये कहा था कि वो यंगस्टर्स से अपनी टीम को रिबिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ही 32 और 34 वर्षीय विलियम्स और मुरे को 3 साल बाद टीम में शामिल किया था। ऑडियंस भी कह रही होगी कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो, लेकिन इंडियन टीम के स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड पेस ओरिएंटेड थी, जबकि इंडिया की पावर हमेशा से स्पिन गेंदबाजी रही है। इंडियन टीम पे कुछ ऐसे सवाल फेंके जा रहे थे कि अगर दोनों में से एक इंजर्ड हो गया तो क्या करोगे? इंजर्ड प्लेयर से खिलाओगे? अब तक 7 सीरीज में से इंडिया सिर्फ एक सीरीज जीत पाई थी और वो भी 1971 में। क्या गांगुली की ये टीम वेस्ट इंडीज को हरा पाएगी? इंडिया को ये सीरीज जीतने के लिए फेवरेट माना जा रहा था। सीरीज में जाने से पहले कपिल देव ने सचिन और गांगुली की कमिटमेंट पर भी सवाल उठाए थे। इंडियन टीम वेस्ट इंडीज पहुंच चुकी थी, लेकिन कैप्टन गांगुली 2 दिन बाद जुड़ने वाले थे। इस पर भी काफी सवाल उठाया गया कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है। शुरू हुआ पहला टेस्ट। हरभजन जो कि अच्छे फॉर्म में थे, उनकी जगह पर अनिल कुंबले को लिया गया। वेस्ट इंडीज ने ताबड़तोड़ 500 रन बना दिए। राहुल द्रविड़ के 144 और सचिन के 79 से इंडिया ने भी पूरी बैटिंग करी और ये मैच ड्रॉ हो गया। पहले मैच में कुंबले ने साधारण सा परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे। फर्स्ट टेस्ट के बाद बातें कुछ ऐसी हो रही थी कि द्रविड़ ओवरसीज सचिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहीर खान की जगह आशीष नेहरा जी को खिलाओ यार, और दीपदास गुप्ता का इस टीम में रोल क्या है, इस पर भी डिबेट चल रही थी। दूसरी टेस्ट से पहले गांगुली की पुअर कैप्टनसी को क्रिटिसाइज किया गया। दीपदास गुप्ता की जगह नए विकेटकीपर अजय रत्न को मौका मिलने की सभी ने मांग करी। दूसरी तरफ ब्रेन लारा ये बोल रहे थे कि सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे बेस्ट बल्लेबाज है। दूसरी टेस्ट में हरभजन को मौका मिला। लक्ष्मण भी फॉर्म में आ चुके थे और सचिन ने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड भी तोड़ा और इंडिया ने ये टेस्ट मैच जीत लिया। 2 मैच के बाद इंडिया इस सीरीज में 1-0 से आगे थी। तीसरी मैच में कुंबले और हरभजन दोनों को खिलाया गया। ये मैच वेस्ट इंडीज ने जीत ली। 3 मैच के बाद स्कोर था 1-1। फोर्थ टेस्ट शुरू हुआ। डे 1 की शुरुआत हुई। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर गोल्डन डक पे आउट हुए, लेकिन द्रविड़ और जाफर की वजह से इंडिया 226 पर 3 थी। ऐसा लग रहा था कि हाई स्कोरिंग ड्रॉ मैच होने वाला है। जाफर और तेंदुलकर के आउट होने के बाद गांगुली और द्रविड़ ने टीम की सामान संभाली। डे 2 की शुरुआत में ही गांगुली 45 रन बनाकर आउट हुए। द्रविड़ और लक्ष्मण की जोड़ी फिर से अपना काम करने लगी, लेकिन 91 रन बनाकर द्रविड़ भी पवेलियन वापस लौटे। अब सबकी आंखें तब चौंक गई जब इंडिया के विकेटकीपर अरुण रत्ने की जगह पर अनिल कुंबले पीवीएस लक्ष्मण के साथ बैटिंग करने के लिए जुड़े। वेस्ट इंडीज के बॉलर दिलन ने कुंबले को काफी बाउंसर मारे, जिसमें से एक बाउंसर से गेंद हेलमेट पे लगी और उनको खून भी निकला, लेकिन फिर भी उन्होंने खेलना कंटिन्यू रखा और उसके बाद बाउंसर पे ही आउट हो गए। इसके बाद अरुण रत्ने, जो पूरी सीरीज में ज्यादा रन नहीं बना पाए थे, उन्होंने और लक्ष्मण ने दोनों ने शतक लगाए। नेक्स्ट डे इंडिया की बैटिंग चली 513 पे 9 और इंडिया ने डिक्लेयर किया। वेस्ट इंडीज के टॉप बैट्समैन ब्रेन लारा क्रीज पर जम चुके थे। जरूरत थी तो उनके विकेट की। न्यूज आ चुकी थी कि अनिल कुंबले भारत वापस लौटेंगे और अगले दिन ही सर्जरी की जाएगी, और तभी सभी ने देखा कि कुंबले तो मैदान पर है और वो भी भारी पट्टी बंधे हुए। कुंबले की जॉ हिल रही थी सुबह, जिसकी वजह से उनको फिर वापस इंडिया जाना था। ब्रेन लारा बैटिंग कर रहे थे और गेंद थी अनिल कुंबले के हाथ में। इंडिया के फिटनेस कोच ने सिर्फ यही कहा था कि भाई अपील मत करना, क्योंकि बंधी हुई पट्टी ढीली हो जाएगी, जिसकी बदौलत तुम्हारे जॉ की हालत और भी बिगड़ सकती है। टीम इंडिया के फिटनेस कोच हर ओवर के बाद कुंबले की पट्टी को टाइट करने के लिए ग्राउंड में उतर रहे थे, लेकिन अनिल कुंबले की इस बहादुरी और देश के लिए अपने 100% देने की चाह ने सभी का दिल जीत लिया था। अनिल कुंबले ने ब्रेन लारा की विकेट ली और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल कंप्लीट किया। इंडिया ने वो मैच ड्रॉ करा और चारों तरफ अनिल कुंबले की तारीफें फैल गई। कई दिग्गजों ने भी कुंबले को तारीफों से नवाजा। आखिर कुंबले इंडिया वापस लौटे, लेकिन दुनिया की नजर थी इस टेस्ट सीरीज के लास्ट मैच पे, जहां सीरीज 1-1 थी। क्या इंडिया ये सीरीज जीत पाएगी? खैर ऐसा नहीं हुआ और आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज
जिसने इंडिया को हराया और 2-1 से सीरीज जीत ली। लेकिन इस सीरीज को कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूलेगा और जिस तरह की फाइट बैट करी थी इंडिया ने, वो काबिल तारीफ थी। आशा करता हूँ कि आपने इंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन पर जरूर क्लिक कर देना और इस किस्से के बारे में आपके विचार कमेंट में ज़रूर बताएं।